चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने के भी चांसेस है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस क्वेश्चन में। ये आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई एक दीवार है, एक वॉल है, वॉल तो नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मान के चले एक वॉल है, वहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक दीवार बना दी अपनी तरफ से कि चलो भाई यहाँ पे एक दीवार था, दीवार दीवार मेरे घर का दीवार तेरे घर का दीवार, और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ से नल का निकाल देता हूँ। मान के चलो यहाँ से नल निकला हुआ है और ये नल से जो है पानी निकल रहा है। ये बड़ा सा नल लगा दिया हमने, ठीक है, हमारा बड़ा वाला नल। अब इस नल से पानी निकल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे भाई यहाँ से पानी जो निकल रहा है, यहाँ से पानी 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 की बूंदे, ज़िंदगी पानी पानी है, पानी पानी पानी, यहाँ से जो पानियाँ निकल रही हैं, ठीक है, ओके। तो ये पानी निकल रहा है भाई, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब यहाँ बाल्टी बनाना है तो बाल्टी बना दो, खैर जो भी बनाना है। तो यहाँ से पानी निकल रहा है और बोल रहा है देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल रहा है। तो 5 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर जो पानी निकल रहा है उसके रेट से, यानी इस नल में जो एक बार में पानी निकल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। जो भी पर सेकंड के हिसाब से बोलेगा तो याद रखो वही जो पार्ट होता है आपका, वही जो चीज़ होता है, वही आपका लंबाई होता है, वही आपका लेंथ होता है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका लेंथ हो गई। ये पाइप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है पाइप, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर रेडियस होगा तो यहाँ पे बात किया जाएगा, यहाँ पर रेडियस की बात होगी। ये भी आपको समझ में आता ही है कि भाई रेडियस की बात होगी तो कहाँ पे होगी, यहाँ पर रेडियस की बात होगी। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो हाइट, जो लेंथ हो गया आपका, है ना, हाइट बोलो लेंथ बोलो, तो जो लेंथ हाइट हो गया यहाँ पे, हाइट कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर रेडियस वगैरह तो पता ही होगा सिलेंडर के अंदर क्या होता है। तो कभी भी इसमें कन्फ्यूज बच्चे ज़्यादा होते हैं कि सर अपने को समझ में नहीं आता किसका क्या वैल्यू रखना है। तो ये जो पर सेकंड बोलेगा तो ये पार्ट याद रखिए, ये क्या होता है, वही सिलेंडर जो होगा वो पाइप होगा, उसका लेंथ होगा, उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है भाई मेरे, अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया 7 सेंटीमीटर, वाटर फ्लोस आउट एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, लीटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करना है। अब आगे क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर, हाफ आवर में कितना डिस्चार्ज होता है उसके हिसाब से, हाफ आवर यानी 1 घंटा पूरा नहीं लेना है बल्कि 30 मिनट लेना है। क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अपने को फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू पाइप इन हाफ आवर, ये बोला है ना, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। याद रखो आपको पूरा सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, डिस्चार्ज थ्रू पाइप इन हाफ एन आवर। तो ये यहाँ पे लिखोगे, साइड में लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का डब्ल्यू लगा दे भाई, इन लीटर, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहाँ गया भाई, डिस्चार्ज। तो बाकी चीज़ें तो आप लिख लोगे ना, समझा दिया ना मैंने कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये क्लियर हो गया आपका, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब अपने को क्या फॉर्मूला लगेगा, अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका सिलेंड्रिकल जो है वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे भाई 2 है, अच्छा इससे पहले कुछ और पार्ट जो है गिवन करके लिख दो, गिवन करके यहाँ पे लिख दो क्या क्या दिया है। आर जो दिया अपने पास 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर दिया है, और उसके बाद जो हाइट है, हाइट जो है अपने पास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और कुछ दिया है, और कुछ अपने पास यहाँ पे नहीं दिया था, तो ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब 2 हो गया, ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है आपको मालूम है, सिलेंडर का फॉर्मूला है। और कितने सेकंड में बोला 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बोला। आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो फटाफट, 22 अपॉन ये 7 हो गया, आर कितनी बार दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आर 2 बार लिख दो, 7 7 आपने लिख दिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया 7 7, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एच की बात करता हूँ, तो मेरे पास एच कितना है, एच हमारे पास हाइट मैंने निकाला था 5 सेंटीमीटर है, तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पर,
अब यहाँ पर ये जो यहाँ तक हो गया पूरा का पूरा टोटल, ये आपका हो गया पर सेकंड में, कितने सेकंड में, पर सेकंड में आपका पूरा का पूरा वाटर जो सप्लाई हो रहा है यहाँ से पाइप के जरिए जो वाटर निकल रहा है वो पर सेकंड में कितना निकल रहा है वो दिया हुआ है। बट अपने को मालूम कितना करना है, 30 मिनट में मालूम करना, हाफ आवर में बोला गया। कितने में बोला गया, हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट, हाफ आवर का मतलब क्या होता है 30 मिनट। बट अपने को किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सेकंड में चेंज कर दो। अब इसके बाद आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सेकंड में चेंज कर दिया। अब मेरे भाई आगे कैसे करेंगे, जो कटता है काट दो, इसको इससे कट कर दो, और कुछ कटेगा, यहाँ पर 5 हो गया, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर 22 हो गया, 22 हो गया, 7 हो गया, h हो गया, h हमारे पास 5 था, और कुछ नहीं कटने वाला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 30 हाफ एन आवर दिया था, 30 मिनट सेकंड में चेंज कर दिया हमने। ओके चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो गया 154, और 5 दिया 15 हो गया, 0, और ये हो गया 6, ठीक है, इतना हो गया। आगे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 154 को ऐसे रहने दो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 90 हो गया, 90 आपने लिख दिया। अब ये 2 0 और लगा दिया आपने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 36, और यहाँ पे 3 आ गया कैरी, 45 और 3 48 हो गया, 4 आया कैरी 9 और 4 13 हो गया। कितना जीरो आएगा, यहाँ पे 3 0 दिया ना, तो 3 0 लगा दो आपने, 3 0 यहाँ लगा देना है। और आप देखो आगे क्या बोला है कि अपने को चाहिए लीटर में चाहिए, किस में चाहिए, लीटर में। यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन कर दिया है किसमें, लीटर में फाइंड करना है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक लिख दोगे चलेगा, नहीं चलेगा। अब लीटर में करना है तो भाई क्यूबिक मीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर जो होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर, ये याद रखिए। 1000 क्यूबिक मीटर जो होता है इक्वल टू होता है 1 लीटर के। तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। यहाँ पर 1000 से आप डिवाइड कर दो, और ये साइड में चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये 3 0 से 3 0 उड़ जाएगा आपका, 3 0 से 3 0 कटा, तो ये आ गया 1386 लीटर, ठीक है। कितने देर में आया, कितने देर में पानी निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये पानी जो ये वाटर आपका निकल रहा है हाफ एन आवर में निकल रहा है, ठीक है। अगर हाफ आवर की जगह यहाँ पे 1 आवर बोलता तो यहाँ पे क्या लिखते आप, यहाँ पे 60 लिखते, ठीक है। 1 आवर बोलता तो आपको 60 लिखना पड़ता, 1 लिखते और 60 से मल्टीप्लाई करते, 60 मिनट लिख के 60 से मल्टीप्लाई करते। 2 आवर बोलता तो फिर यहाँ पे 120 लिखते, 120 मिनट हो गया ना 2 आवर में, और 60 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि वो चेंज हो जाता है किसमें, सेकंड में चेंज हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए, कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको और समझे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और मैंने ले लिया। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर बोला है, पिछली बार रेडियस बोला था, डायमीटर कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। देखो डायमीटर बोला है ना, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, 7/2 आ जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो वाटर जो फ्लो आउट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के एतबार से जो फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। तो वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, यानी जो लेंथ हो गई उस पाइप की, जो लेंथ हो गई, इस सिलेंड्रिकल जो पाइप है इसका जो लेंथ हो गया, लेंथ बोले तो हाइट, जो इसका हाइट होगा वो आपको समझ में आ रहा है। हाइट कितना दे रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर जो है पर सेकेंड में दिया। इस बार देखो मीटर पर सेकेंड दिया है, और पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों याद रखो, पिछले वाला जो क्वेश्चन था सेंटीमीटर में दिया था, तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया, हाइट कितना हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो अपने को चेंज कर लेना है हाइट को, मीटर को चेंज करना है किस में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। सभी लोगों को क्लियर हो गया ये बात।
आगे बढ़ते हैं। समझा तो यस बोलो, समझा तो फटाफट यस बोलो। और मैथ्स में कितना परसेंटेज आप कर रहे हो एक्सपेक्टेड, यानी आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना होना चाहिए, आप कितना सोच रहे हो मैथ्स में लाना, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। और इस वीडियो को दूसरों तक भी आपको शेयर करना है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको शेयर करना है, किसी 2 फ्रेंड को आपको शेयर करना है, समझे। तो यही हमारा गुरु दक्षिणा है, समझ लो कि आप क्या करोगे, कम से कम 2 फ्रेंड को शेयर करोगे ये वीडियो, ठीक है। सबको लाओ यार परसेंटेज, सबका परसेंटेज अगर अच्छा आएगा, पढ़ने में सब अच्छे रहेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, वो आपके साथ रहेंगे ना कॉलेज में। अगर उसका भी परसेंटेज ख़राब हो गया तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे हो सकता है उसमें उसका एडमिशन ना हो। तो सबका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपके साथ रहे, क्योंकि फ्रेंड जो होता है चाहे वो कमीना भी हो लेकिन ज़रूरत पे काम वही आता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं हम लोग। और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट्स करो फटाफट, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट्स करो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कमेंट्स करके बताओ। चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त एच हो गया हमारे पास। अब जो है क्या है, मैंने बताया था पिछली बार, पूरा लिख दो, वाट कि नहीं, वॉल्यूम है ना, क्वेश्चन से लिखने का, वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 मिनट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दोगे। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। मेरी राइटिंग के चक्कर में मत जाओ, पूरा यहाँ से कॉपी करना है। कहाँ से, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी डिस्चार्ज इन 10 मिनट्स, पूरा यहाँ तक लिखना है। वाटर कैन बी डिस्चार्ज, ये सब पूरा लिख लेना। आगे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्या फार्मूला आएगा, किसका फार्मूला, सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर को वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया आपने। पाई कितना है, 22/7 होता है। आर कितना है हमारे पास यहाँ पे 7/2 है। कितनी बार लिखोगे, आर का स्क्वायर है तो कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, लिख दिया 2 बार आपने, ठीक है। एच कितना है मेरे भाई, एच आपका 200 है, आपने 200 लिख दिया, ये भी ठीक है। अब मेरे भाई कितना मिल बोला है कि 10 मिनट्स बोला है, कितना बोला है, 10 मिनट्स। ये तो कितना आ गया, 1 सेकंड का आ गया। कितने का आ गया, 1 सेकंड का। बट 1 सेकंड में इतना पानी निकलता है यहाँ से, बट कितना सेकंड बोला, 10 सेकंड बोला है, तो 10 हो गया। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से करना पड़ेगा। गलत बोला ना, 60 से करना पड़ेगा, बरोबर सही पकड़े, 60 से करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप। अब आगे फटाफट कट करते चले जाओ, जो कट कर सकते हैं करो। ये कट हुआ, ठीक है। इससे किए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 बन जाएगा। इससे करोगे इसको 11 बन जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 77 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तीनों को, 6 बन जा 6 हो गया। और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 बन जा 6, और इसको पहले 100 हो गया, चलो एक बार और बढ़ा देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, ठीक है ना। 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, है ना। चारों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, सबके आगे से भी जीरो है तो टोटल काउंट करके 4 जीरो बढ़ा दो, तो ये हो गया 77। अब इसके आगे क्या करेंगे, इनको प्लस कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। तो 6 7 जा कितना होता है, 42। और यहाँ पे क्या आएगा, 42 लिख दिया, तो 4 इधर लिख दो, 42 और 4 46, 46 हो गया। कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। डिवाइड किससे करना है, भूल गए कि याद है, बोलो फटाफट, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था ना, 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। किसमें, क्योंकि अपने को मालूम किस में करना था, लीटर्स में मालूम करना था, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। और आपको मालूम है क्यूबिक मीटर जो होता है, 1000 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है, इसीलिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड किया आपने, कट कर दो, 3 जीरो कट गया, यहाँ पे 3 जीरो, क्या पता, यहाँ पे बच गया 4620 बच गया। क्या बचा, 4620 लीटर बचा। ये फार्मूला बोल रहा है, ये आंसर आ गया आपका। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, कि उम्मीद है कि आप लोग अगले क्वेश्चन में, अगला जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। याद रखो, जो भी मीटर पर सेकंड, जो भी चीज़ें यहाँ पर बोलेगा पर मीटर सेकंड के हिसाब से इतनी स्पीड से निकलता है, वही चीज़ क्या होता है, उसका हाइट होता है उस पाइप का, ठीक है। उस सिलेंड्रिकल पाइप का क्या होगा, वही हाइट होता है। इस बात को याद रखिए, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हेमिस्फेरिकल सेक्शन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस अ क्यूबिकल ब्लॉक। यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, कभी कभी यहाँ पे आपको क्यूबाइड दे देगा, है ना, क्यूबाइड के शेप में दे सकता है, क्यूबिकल दिया है, कोई बात नहीं। सच दैट के डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो एल है
इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, क्यूब के साइड लेंथ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायमीटर हो गया, ये किसके इक्वल है, साइड लेंथ। साइड लेंथ के मतलब ये है, सब क्यूब है तो सब सभी के सभी जो साइड होंगे इक्वल होते हैं। इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, किसी की भी बात कर लो, सब क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे गिवन पार्ट में क्या दिया है कि डी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ये क्लियर है अपने पास, गिवन करके लिख सकते हो आप, डी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। अब आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन करना है अपने को सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करने का अपने को। तो यहाँ लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करना है, तो हमने लिख दिया। तो सबसे पहले याद रखिए, पहले अंदर वाला पार्ट देखो, ये पार्ट क्या दिख रहा है आपको और ये पार्ट क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला पार्ट। तो हमेशा पहले बड़ा वाला पार्ट लो। पहले बड़ा वाला जो पार्ट है क्यूबाइड है, ठीक है, तो उसका नाम ले लो भाई, क्यूबाइड। हाँ दिया है ना, क्यूबिकल है ना, क्यूब है, क्यूबाइड बोला, क्यूब है। तो सरफेस एरिया, तो मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें देखो ये पार्ट ऐड होगा। ये पार्ट का मतलब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बाहर वाला, ये पूरा पार्ट जो है, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से तो इसको क्या कर रहा है, ड्रिल किया है ना, कट कर दिया है। तो ये जो पार्ट जो है ऊपर का, जो मैं लाल कलर से आपको बताने वाला हूँ, ये रेड कलर वाला पार्ट, ये पार्ट नहीं लेने का है, ये पार्ट नहीं लेने का है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट नहीं लेने का है। आपको कौन सा पार्ट लेना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरे जिगर के छल्ले, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट नहीं लेना है, अंदर का पार्ट जो दिख रहा है आपको, है ना। तो मेरे रसगुल्लों, तो ये पार्ट मत लेना, ये पार्ट आपको छोड़ देना है। वही पार्ट आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा गैप दिख रहा है ना अंदर की तरफ, ये दो, ये पूरा अंदर की तरफ गैप है, वो पार्ट आपको छोड़ देना है। तो भाई मेरे ये पार्ट हम छोड़ देंगे और कौन सा पार्ट लेंगे, ये लेंगे। तो वो पार्ट क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर पूरा लिख देना आप, क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, मैं लिख दिया, चल भाई आप प्रॉब्लम मत करना, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये सब नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझा दिया ना आपको, खत्म। तो ये क्यूबाइड का क्या होता है, 6L² हो गया, प्लस अब ये पार्ट का क्या हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई R² हो गया। माइनस क्या करना है, मैंने बताया, माइनस आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो माइनस कर देना, वो नहीं लेना, वो कट के हट गया ना, तो वो नहीं लेना है। ये जो लाल लाल दिख रहा है, ऊपर का पार्ट कट गया और अंदर की जो गहराई है वो बच गया, वही तो ले लिया आप, 2 पाई R² का सरफेस एरिया जो आ गया हेमिस्फेयर का। ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा, ऊपर वाला पार्ट हटा देना है, नीचे वाला जो पार्ट है अंदर का ले लेना है, वही है 2 पाई R²। ऊपर का पार्ट क्या है, सिर्फ सर्कल है, तो सर्कल वाला पार्ट माइनस कर दो, पाई R² माइनस कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है, 6L² कर दिया मैंने, 2 पाई R जो है, R और R, 2 पाई R² से R², ये देखो माइनस हो गया, ये बच गया पाई R² बच गया, ठीक है। 2 पाई R से माइनस किए तो पाई R² हो गया। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दो कि पाई तो मैंने लिख दिया, R क्या है, R किसके इक्वल होता है, R होता है D/2 के इक्वल होता है, ठीक है, R D/2 के इक्वल होता है। अब 6L² हो गया आपका, ये समझ में आया, पाई हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, D का स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे याद रखिए D किसके इक्वल होता है, D हमने देखा L के इक्वल होता है, यहाँ पे कुछ देर पहले आपने देखा D किसके इक्वल होता है, L के इक्वल होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे D की जगह पे क्या लिखोगे, L लिख दोगे। अब इसको ओपन कर दो तो क्या आएगा, 6L² प्लस पाई L² / 4 हो गया। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन दोनों जगह पे क्लियर नजर आ रहा है, क्या है, L²। तो L² को आप बाहर कर दो, यही आपका आंसर है। और कुछ यूनिट वगैरह नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो,
यहाँ लिख दोगे स्क्वायर यूनिट्स। हो गया क्लियर, बस इतना ही करना था, समझ में आया? तो कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने करा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो, ये क्वेश्चन को कैसे करना है समझो जरा। क्वेश्चन में क्या दिया भाई मेरे, अ सॉलिड consisting of right circular cone standing on a hemisphere। ठीक है, ये जो कोन दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ये कोन जो नीचे हेमिस्फेयर दिख रहा है, हेमिस्फेयर है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो एक हेमिस्फेयर है, मान के चलो यहाँ पे हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर रखा गया है। और बाहर का जो पार्ट है वो आपको नजर आ रहा है, बाहर वाला जो पार्ट है क्या है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये सिलेंडर है। ये पिंक वाला आपको कोन दिख गया, नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या आपका हेमिस्फेयर है। इस प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, किससे भरा हुआ है, पानियों से भरा, वाटर से भरा हुआ है। एंड टचेस द बॉटम, और कहाँ बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना मेरे भाई, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना है ना। पहले क्या करना, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, अंडरस्टैंड करो, फिर ही सॉल्व करना। कभी भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लेना है। फुल ऑफ वाटर एंड टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। कहाँ पे, लेफ्ट बचा है ना, लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो बचा हुआ पानी वो फाइंड करना है। यानी ये कोन और हेमिस्फीयर डालने के बाद ये जो वाटर है ना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, ये अपना प्लेस छेक लिया, कवर कर लिया। तो उसके बाद जितना पानी जितना बचा हुआ है वो मालूम करना वॉल्यूम। ये तकरीबन उसी के जैसा क्वेश्चन है जो मार्बल वगैरह डालते हैं ना सिलेंड्रिकल शेप के बर्तन में किसी, है ना, तो उसके अंदर जैसा हम लोग मार्बल्स डालते हैं उसी तरह के एक क्वेश्चन है एक तरह से। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगला इन्फॉर्मेशन दिया है, रेडियस जो दिया है सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। और क्या दिया इन्फॉर्मेशन आपको, हाइट कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, हाइट भी देख लो आप 6 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस यानी कि यहां से लेकर यहां तक दिया है 3 सेंटीमीटर। हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर दिया है। हेमिस्फीयर 2 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का दिया है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2 सेंटीमीटर दिया है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर दिया है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन बोले तो यहां पर आप हाइट ऑफ द कोन ले लो, ग्रीन कलर से बना देता हूं। ये कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। सारी चीजें मैंने समझा दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे देख लो, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी है h, हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमने h मान लिया, मान के चलो, एंड रेडियस को r मान लिया, कैपिटल R मान लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ध्यान रखिए, आपको सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, सिलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। रेडियस देखो यहाँ पर भी सिलेंडर के अंदर भी रेडियस है और कहाँ पे हेमिस्फीयर में भी रेडियस है, तो दोनों का थोड़ा अलग लेना है आपको, क्योंकि ये छोटा पार्ट है ना, दिख रहा है आपको, ये छोटा है इसलिए आपको अलग लेना है, बड़ा रहता तो भी लेते अलग। हाइट ऑफ द कोन, अब कोन की बात कर रहे हैं तो हाइट ऑफ द कोन को हमने h ले लिया, रेडियस ऑफ कोन को क्या ले लेंगे, स्मॉलर r ले लेंगे, स्मॉलर कैपिटल बस बना दो, या फिर r1 r2 h1 h2 बना सकते हो, आपके ऊपर जैसा आपको समझ में आए। फिर आगे ध्यान दो आप लोग, उसके बाद क्या करना है, इतना पॉइंट हर बच्चा को समझ में आया क्या, इतना पॉइंट समझना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से पूरे वीडियो के अंदर क्रिक क्रिक की आवाज़ आई होगी, क्योंकि मैं चार्जर लगा दिया था और मैंने निकाला नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया मेरे से। खैर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आपको हुआ होगा, अब क्या कर सकते हैं, मैं भूल गया था, खैर चलिए कोई बात नहीं। अब आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पहले आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ये आपने लेफ्ट में लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखोगे, सबसे पहले बड़ा वाला पार्ट क्या है, बड़ा वाला बर्तन जो है वो बड़ा वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर है, उसको लिखोगे, उसमें से माइनस क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, किसको, ये कोन को और हेमिस्फीयर को, दोनों को ऐड करोगे और ये बड़े वाले में से माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग जितना भी वाटर वगैरह रहेगा बचा रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो वही किया हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों प्लस करके माइनस करना है। फॉर्मूला लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता ही होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे हमने, 1/3 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपने लिख दिया, इतना हो गया सबका फॉर्मूला। हेमिस्फीयर का क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब है, और सिलेंडर का फॉर्मूला, इसका कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है।
अब देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर दो। आर स्क्वायर, आर कितना था हमारे पास, आर 3 था, है ना। सिलेंडर का हाइट कितना था, 3 था, वो हमने देखा वहां पे, ठीक है। तो आर 3 था, 3 लिख दिया। उसके बाद एच हमने यहाँ पे देखा 6 था, तो हमने एच भी लिख दिया। क्लियर हो गया। इसी तरह बाकी भी लिखना हमने को। अब यहाँ पे आर कितना है मेरे दोस्त, आर इसका कितना था, 2 था, एच कितना था, 4 था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही कोन की। कोन का हाइट बताओ मुझे, कोन का जो हाइट है इधर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोन का हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो हमने बता दिया। रेडियस कितना है कोन का जो रेडियस है, देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यही रेडियस है जो हेमिस्फेयर का है, तो 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फेयर पे आ जाओ, हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दिया आपने, पहला काम करना है, ये हो गया। अब उसके बाद आगे का पार्ट कैसे सॉल्व करोगे, इसमें देखो सॉल्व करना, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, तीनों को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये पाई मैंने लिख दिया, ये कितना हो गया, 18 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना। ये देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 54। तो ये हो गया 54 पाई, कितना बन गया, 54 पाई बन गया आपका, 54 पाई। अब यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व होता नहीं हो रहा है, यहाँ पे पाई ऊपर लिख दो, ये 4 है ना, ये पाई ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे 3 लिख दिया। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो गया, 16 हो गया, 16 यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर प्लस। अब यहाँ पर पाई को ऊपर लिखा मैंने। अब नीचे देखो ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 16, 16 डिवाइड बाय 3 हो गया, 16 डिवाइड बाय 3 हो गया। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3। अब 3 यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, चाहो तो यहाँ पे भी 3 आप बना सकते हो, लेकिन आप अगर गौर करो तो ये दोनों क्या सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, दोनों उड़ जाएगा क्या, देख लो एक बार। 2 का 4, 4 का 8, 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, और यहाँ पे 4 4 16, 16, ये दोनों प्लस करना था, ये ब्रैकेट में रहेगा, उड़ेगा नहीं मेरे भाई, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। नहीं तो तुम उड़ा दोगे, हम भी उड़ा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अब ये 54 है, अब दोनों को ऐड कर दो, 16 16 32 हो गया, 32, है ना। 32 पाई अपॉन 3। अब देखो दोनों को सेम बना के माइनस कर दो, अगर मुझे सेम बनाना है निचला पार्ट, या फिर दोनों को सेम बना लो, या है ना, सेम बना के माइनस करोगे ज़्यादा बेहतर, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 जा कितना आता है, 12 आता है, 3 4 जा 12 आ गया, कैरी आया 1, 3 5 जा 15, 1 16 हो गया, 32 आ गया, डिवाइड बाय 3 आ गया। यहाँ पे आ गया पाई, 2 से 2 गया 0, 6 से 3 गया 3, और 130 पाई अपॉन 3, ये आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।